लोग आ गए हैं अभी उसी हेलीपैड पर जहाँ पर योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और उनकी उड़न खटोला यहीं पर उतरेगी और यहीं पर संबोधन करेंगे अपनी जनता को, अपनी जो भावी प्रत्याशी हैं दारा सिंह जी, और उनके लिए यहाँ पर वोट मांगने या दिलवाने के लिए यहाँ पर अपील करेंगे या मांगेंगे। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद अयूब अंसारी, मैं गोरखपुर से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। जी, क्या देखते हैं इस चुनाव में, क्या देखने को मिलेगा कुछ? देखिए, इस चुनाव में नहीं, कोई भी चुनाव हो, 2040 तक 2040 तक योगी मोदी के नाम का डंका बज रहा है। हाँ, बीच में कोई आने वाला नहीं। बीच में देखिए दवा होती है ना, मैं बार बार कहता हूँ, दवा पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। सही टाइम पर खाएंगे दवा आपके शरीर के लिए फायदा करेगी, और वही दवा जब डेट एक्सपायर हो जाएगी तो आपके शरीर के लिए नुकसान हो जाएगी। अब सारी पार्टियां एक्सपायर हो चुकी हैं, इनका डेट एक्सपायर हो गया। इसमें जो भी कार्यकर्ता रहेगा उसको नुकसान है, जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका नुकसान है। कि श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो स्टीमर हैं कि ये 2-3-4 बार पार्टी बदले हैं ना, कोई 10 बार पार्टी बदलने वाला आएगा और योगी जी के स्टीमर पर बैठ जाएगा, वो नदी पार कर जाएगा। नदी पार कर जाएंगे, नदी पार कर जाएगा। जी, चुनाव की नदी पार कर जाएगा का मतलब योगी और मोदी ने जो जनता पे अपना विश्वास बना के रखा है, जो विश्वास करते हैं अंतर्कलह से, वो वोट आए मिलेगा दारा सिंह चौहान जी को। सपा के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे बस धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? धर्म के नाम पर हमने कहीं, धर्म है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। अब बदनाम करने को किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। धर्म के नाम पर राजनीति श्री अखिलेश यादव भैया जी ने किया है। हमको बुला के, हमको वोट लेकर के और हम ही को छोड़ दिया है। चाहे सुश्री मायावती बहन जी हों, उन्होंने भी अल्पसंख्यकों का वोट लिया और काम दूसरे का किया। इन्होंने भी अपनी जाति का किया या जाति का। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर मौर्य और मेरे साथ हैं विष्णु सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। हम लोग आ चुके हैं अभी उपचुनाव घोषी, जहां जोरों शोरों में चल रही है और गर्मी तो है, लेकिन यहाँ की गर्मी कुछ अलग ही रुख पकड़ रखी है। और हम लोग आए हैं यहाँ पर, तैयारियाँ चल रही है बहुत जोरों शोरों में, और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन आ रहा है यहाँ पर। कौन आ रहा है यहाँ पर? अरे यहाँ पर कोई योगी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। हाँ, कल आ रहे हैं। हाँ, 2 तारीख को। हाँ, 2 तारीख को। क्या माहौल है यहाँ पर? तो गर्मी है, लेकिन गर्मी के बाद एक गर्मी आई यहाँ पर छाई हुई है। माहौल क्या तो है? देखिए, दोनों उम्मीदवार जो है एकदम कांटे पर हैं, और इसमें तो लग रहा है कि दारा सिंह को सफलता मिल जाएगी। दारा सिंह को क्योंकि कुछ दिन पहले सपा में थे, फिर आए भाजपा में, तो दारा सिंह का पर्सनली वोट हो रहा है। अब भाई, या पर्सनली वोट, कुछ पार्टी का वोट, ऐसे दारा सिंह का वर्चस्व है काफ़ी है। हाँ हाँ, क्या मतलब यहाँ पर खूबी रही होगी कि फिर भाजपा में आए हैं? और देखिए, ये तो बात मान लीजिए कि अब उनकी मन की बात है। अब मान लीजिए कि इसके पहले विधायक थे, फिर उनको कहीं से मोटिवेट हुआ होगा ना कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, चाहे पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपको पीना कोई पद की लालच में चाहे जैसे इस्तीफा दे दिए, और उसी का फल है कि आज चुनाव हो रहा है। जी, थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ राजभर। क्या माहौल है आपके नगर का, आपके क्षेत्र का? बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, चर्चा में बहुत बढ़िया चर्चा चल रहा है। धीरे धीरे माहौल और बनता जा रहा है। दरअसल आए थे, बहुत भीड़ दिखी थी, काफ़ी अखिलेश आए थे, बहुत भीड़ दिखी थी। वो क्या भीड़ थी, कल देखिएगा आप भीड़, यहाँ जगह नहीं मिलेगा। और क्या, दारा सिंह चौहान एक जमीनी नेता है ना। अखिलेश आए थे, उनका कोई यहाँ पर असर नहीं होगा? कुछ नहीं। हाँ, और साथ में महेंद्र जी कल बहुत उस दिन बोल रहे थे जी, वो तो बंडामरू आदमी है जी। हाँ। वो तो पैसा के लालच में इधर से उधर भाग रहे हैं। इधर से उधर भाग रहे हैं। और क्या, कह रहे हैं कि जो है ओपी राजभर जी इधर से उधर वो भी जा रहे हैं। ओपी राजभर जी इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, वो तो गरीबों का भलाई, वो तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं ओपी राजभर। हैं, हर जाति में गरीब है, एक आदमी का नहीं, राजभर का नहीं, हर जाति में गरीब है। उसी गरीब की लड़ाई ओम प्रकाश जी लड़ रहे हैं, और दूसरा लड़ाई थोड़ा है उनका। निषाद जी आई हैं गोरखपुर से जी, बहुत कुछ बोल रही हैं, तो बोल रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी की बुद्धि खुली नहीं रही है। हम यादव जी का बुद्धि तो 12 बजे खुल जाती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की बुद्धि खुली नहीं। वो गलती करे ना। ओम प्रकाश जी का बुद्धि 24 घंटा खुला रहता है, वो सोते थोड़े हैं, रातों दिन चलते हैं, गरीबों के काम के लिए रातों दिन चलते हैं, मेहनत करते हैं। चलिए, कहाँ आप भी इसी में है ना, क्या कहेंगे भाजपा को लेकर? और जो आपके दारा सिंह चौहान जी हैं, कितना बढ़िया कार्य होगा इस बार? दारा सिंह चौहान विद्वान आदमी हैं। हाँ। किसी का मेड़ या डांड का झगड़ा नहीं लगाते हैं को के। इसी कारण ये मंत्री भी रहे कई बार यहाँ प्रतिनिधित्व कर चले। इस बार भी भारी वोटों से जीते हैं। कि वो बाहरी हैं? नहीं, ये सब नहीं है सर। बाहरी तो बहुत लोग हैं सर कहो के, लेकिन काफ़ी काम के हैं कहो के। बाहरी हैं तो उससे का मतलब 72 आदमी हैं कहो, इसलिए कल उसी घर में थे तो बाहरी नहीं थे, आज वहाँ से निकले हैं तो बाहरी हो गए। तो सर, तो यही तो आपसे कह रहे हैं
कि अगर इस तरह रहते को के तो कोई एक बार की बात नहीं ना है, वो तो 3-4 बार हो गए, मिनिस्टर तक ले रह चुके हैं, तो बाहरी नहीं थे, आज बाहरी बताया जा रहा है। हाँ जी। चुनाव का माहौल बहुत गर्म हो गया है, क्या माहौल है आप? बहुत बढ़िया एक तरफा वोट पड़ रहा है। दलित मुस्लिम हर वर्ग के लोगों का वोट कमल पे पड़ रहा है और बहुत शानदार प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्ति होगी। विजय प्राप्ति होगी जी। अखिलेश यादव जी एसी से बाहर निकले हैं आप। अखिलेश यादव तो भाई पैदा होते उनके मुंह में सोने का चम्मच पड़ा, कभी पब्लिक का हाल नहीं जाने। अगर पब्लिक का दुख दर्द समझे होते तो आज माननीय दारा सिंह चौहान को भाजपा में नहीं आना पड़ता, विकास कार्य हुआ होता तो नहीं आना पड़ता। अपने विधायकों को जोगी जी के यहाँ तक जाने नहीं देंगे। जोगी जी निष्पक्ष आदमी हैं, हर वर्ग के लोगों को सुनते हैं और विकास कार्यों को तेजी बढ़ाते हैं। आप देख लीजिए उनकी निधि को भी उपयोग कायदे से नहीं होने पाया। एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, आप तो भाजपा में ही हैं, क्या कहेंगे? किस धर्म को टारगेट किया गया है, खुल के बताइए। से आपकी समुदाय को जो बोला जाता है कि भाई वो सपा के वोट होते हैं। नहीं, अब पहले कभी मुसलमान जो है कांग्रेस के बदुआ मजदूर की तरह उनके खूंटे में बंधे थे, फिर समाजवादी के थे, लेकिन जब से योगी मोदी की जो है जोड़ी बनी है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है, तब से अब ये देखिए ये मौलाना है, ये भी भाजपा में है। अब यहाँ लग रहा है कि हमको भाजपा से डर दिखाया जा रहा था, डराया जा रहा था कि भाजपा आएगी तो आपको काट खाएगी, मार डालेगी, पाकिस्तान भेज देगी। लेकिन यहाँ एकदम सुरक्षित मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान सुरक्षित है, हर चीज़ हर धर्म उनका हुआ, कहीं दंगा नहीं हुआ। जितने भी दंगाई थे जेल में चले गए, दंगाई सारे जेल में चले गए। और जो पहले की पार्टियां थी इसी पर हमेशा मतलब वोट मांगती थी, अब भी कहा जा रहा है कि बीजेपी वोट मांगती है एक समुदाय को टारगेट करके। या अगर बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती है, मुसलमान वोट मैं एक तरफ बता रहा हूँ कि बीजेपी वोट की राजनीति अगर वोट की राजनीति करती तो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज का, गरीब तबका है। और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ब्राह्मण ठाकुर इन सबका आवास बनता, मुसलमानों और दलितों का आवास नहीं बनता। कुल मिलाकर भाजपा में मुसलमान सभी लोग खुशी हैं, हर वर्ग भाजपा में मुसलमान हर वर्ग जो है खुशहाल है, सुरक्षित है, हर वर्ग खुशहाल है। क्या होगा इस बार का माहौल? तो मान लीजिए गर्म तो हो ही गया है, गर्म नहीं है और बोलियां भी बदल गई। नहीं, एक तरफा चल रहा है ये, एक तरफा डबल इंजन की सरकार है और एक तरफा भाग रही है ये। और 5 तारीख को आप देखिएगा, अपने कॉलम में जगह रखिएगा, 5 तारीख को भारी से भारी बहुमत से जीतकर दारा सिंह चौहान आ रहे हैं। 5 तारीख को निर्णय होगा। 5 तारीख को होगा कि 8 तारीख को? 5 को चुनाव होगा। 5 को चुनाव है और 8 को निर्णय आ जाएगा। और चाचा जी बता रहे हैं कि भारी मतों से विजयी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? श्री योगी जी महाराज का जी और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी पीएम हैं, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे यशस्वी सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये हम सबका सौभाग्य है, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि मतलब हमको ऐसा सीएम मिला है जो बिना वर्ग विशेष, जाति, संप्रदाय को नहीं देखता। वो ये देखता है कि कौन नीचे गिर रहा है उसको उठाते हैं श्री योगी जी महाराज। और यहाँ से नहीं, वो गोरखपुर तक मैंने जा करके उनके मंदिर तक देखा है कि हमारी टोपी लगाकर अगर कोई उनके द्वार पर चला गया तो वो अपने भाइयों को, यानी जो हिंदुत्व के हैं, उन्हें वो हटा देते हैं, पहले उस टोपी वाले को सुनते हैं। टोपी वाले के सुनते हैं? पहले सुनते हैं। इसलिए उनको बदनाम किया गया है कि ये मुस्लिम दुश्मन हैं, मुस्लिम के शत्रु हैं। तो इसको काटने के लिए गोरखपुर से ये गोरखपुर के हैं जी, तो वो पहले हमको बुला के सुनते हैं ताकि ये कोई ना कहे कि ये मुस्लिम शत्रु हैं। और आज मैं कहता हूं कि दारा सिंह चौहान को लोग बदनाम करते हैं कि ये दल बदलू हैं, ये है वो है। मैं कहता हूं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो स्टीमर हैं कि ये 2, 3, 4 बार पार्टी बदले हैं ना, कोई 10 बार पार्टी बदलने वाला आएगा और योगी जी के स्टीमर पर बैठ जाएगा, वो नदी पार कर जाएगा। नदी पार कर जाएंगे? नदी पार कर जाएगा जी। चुनाव की नदी पार कर जाएगा का मतलब योगी और मोदी ने जो जनता पे अपना विश्वास बना के रखा है, जो विश्वास करते हैं अंतर्कलह से, वो वोट मिलेगा दारा सिंह चौहान जी को। सपा के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे बस धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? धर्म के नाम पर हमने कहीं, धर्म है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। अब बदनाम करने को किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। धर्म के नाम पर राजनीति
श्री अखिलेश यादव भैया जी ने किया है। हमको बुला के, हमको वोट लेकर के और हम ही को चोट दिया है। चाहे सुश्री मायावती बहन जी हों, उन्होंने भी अल्पसंख्यकों का वोट लिया और काम दूसरे का किया। इन्होंने भी अपनी जाति का किया या जाति का नहीं किया, मतलब जहां अपना उल्लू सीधा हुआ वहां किया इन्होंने, मतलब अल्पसंख्यकों का इन्होंने ख्याल नहीं किया। यही कहते हैं कि वोट लेके चोट देना। मगर योगी जी महाराज ने, उनकी उम्मीद थी कि हमको 15% वोट मिलेगा, मगर 8% वोट मिला। 8 से 10% तक वोट मिला मुसलमान का हमारे योगी जी महाराज को। लेकिन उन्होंने जब योजनाएं लागू हुई तो उनमें हमारी संख्या 20% है गांव में, और हमको योजनाओं से लाभ दिया गया 36%, 38% लाभ दिया गया। यानी अगर फीसद निकालें, प्रतिशत निकालें तो 38% हम मुसलमानों ने मतलब उन योजनाओं का लाभ लिया योगी सरकार में। योगी सरकार और उनके सरकार में कुछ नहीं मिला आपको? और उनके सरकार में क्या मिला? वो सब योजनाएं होती थी, कागज पर चलती थी, कागजों पे चलती थी। मुसलमान को दलाल बनकर वो कागज पे चलती थी और कागज ही पे खाना पूरी हो जाती थी। जमीन पर कहीं विकास दिखाई नहीं देता था, अल्पसंख्यकों का कोई हक मिले दिखाई नहीं देता था। मगर इसमें तमाम वर्ग सुरक्षित है, उसमें हमारा अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और अब पढ़ा लिखा तबका श्री योगी जी महाराज के साथ आ रहा है। एसी से बाहर निकले हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बोले थे जब आजमगढ़ का चुनाव था, वहाँ पर वो उनकी जो पार्टी के थे वो हार गए और वहाँ पर निरहू जी जीते थे। तब ओपी राजभर जी बोले थे कि एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। इस बार एसी से बाहर आ गए हैं, क्या लगता है कि कुछ माहौल बदले? भाई देखिए, ओपी राजभर जी का जहाँ तक सवाल है, अब वो हमारे साथ आ गए हैं और अपने दोस्त को हम बुरा नहीं कह सकते। उससे पहले वो क्या कहते थे, उनका क्या विचार था, अब हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने दोस्त बना लिया है तो बना लिया है। दोस्त बना लिया तो बना लिया, दोस्त बना लिया है तो बना लिया है। श्री योगी जी महाराज तक वही कुछ कह रहे थे इधर, वो हमको भीख मंगवा रहे थे। हम भी चाहते थे कि हम भी उन्हें ऐसा कर दें कि वो भी भीख मांगे, लेकिन जब उन्होंने हमारी शरण ले ली है तो जो शरण में आ जाए उसे फिर उसका अनादर नहीं किया जाता। श्री योगी जी महाराज का दिल बहुत बड़ा है जी। कितना असर रहेगा ओपी राजभर का इस सीट पर जो अभी चुनाव हो रहा है उपचुनाव में? इस सीट पर देखिए, तो वही बताएंगे, ये जो दौर है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजभर का जो मामला है वो राजभर बताएंगे। लेकिन 101% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्लस पसमानदा समाज के लोग चट्टान की तरह कमल के फूल के साथ खड़े हैं और कमल पे बटन दबाएंगे। देखिए, श्री योगी जी महाराज के साथ राजभर की एक श्रृंखला थी। विजय राजभर इसी घोषी से जीते थे। ऐसा नहीं था कि हमारे योगी जी महाराज को राजभरों का सपोर्ट हासिल नहीं था, मगर जो छिटपुट योगी जी महाराज से या हमारे कमल से थोड़ा नाराज हुए थे, रूठे हुए थे और वो थामे हुए थे दामन श्री ओपी राजभर जी का, अब वो भी आ जाएंगे तो जाहिर है कि कतरे कतरे से घड़ा भरता है। तो हमें पहले से बहुत सारे राजभरों का सपोर्ट हासिल है। हम लोग चला हो गए, हम लोग आ गए हैं अभी उसी हेलीपैड पर जहां पर योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और उनकी उड़न खटोला यहीं पर उतरेगी और यहीं पर संबोधन करेंगे अपनी जनता को, अपनी जो भावी प्रत्याशी हैं दारा सिंह जी, और उनके लिए यहाँ पर वोट मांगने या दिलवाने के लिए यहाँ पर अपील करेंगे या मांगेंगे। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं और अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा जी। अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद अयूब अंसारी, मैं गोरखपुर से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। क्या देखते हैं इस चुनाव में, क्या देखने को मिलेगा कुछ? देखिए, इस चुनाव में नहीं, कोई भी चुनाव हो, 2040 तक योगी मोदी के नाम का डंका बज रहा है। हाँ, बीच में कोई आने वाला नहीं। बीच में देखिए दवा होती है ना, मैं बार बार कहता हूँ, दवा पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। सही टाइम पर खाएंगे और दवा आपके शरीर के लिए फायदा करेगी, और वही दवा जब डेट एक्सपायर हो जाएगी तो आपके शरीर के लिए नुकसान हो जाएगी। अब सारी पार्टियां एक्सपायर हो चुकी हैं, इनका डेट एक्सपायर हो गया। इसमें जो भी कार्यकर्ता रहेगा उसको नुकसान है, जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका नुकसान है।